बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, जिसके लिए 1.5 के करीब मेरा बीफ है। इसके अलावा 2 अनियन लिए हैं, गरम स्पाइसेस में है नमक, सौंफ है, थोड़ी सी धनिया है साबुत, ज़ीरा भी साबुत है, लहसुन है, लाल गोल मिर्च है छोटी वाली, इसके अलावा काली मिर्च है, गरम मसाला है, दालचीनी, इलायची। ये मैं यूज़ कर रही हूँ यखनी के लिए। सबसे पहले मैं प्रिपेयर करूँगी अपनी यखनी, फिर उसके बाद में फिर राइस का जितना भी है सामान वगैरह वो फिर रेडी करेंगे हम। ये मैंने गोश्त को प्रेशर कुकर में डाल दिया। डालने के बाद जितने भी गरम मसाले थे, जिनमें लाल गोल मिर्च, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, ये सब कुछ ऐड करके मैंने इसको प्रेशर पर लगा दिया था। चले जी, आ जाएँ अब चावलों की रेसिपी की तरफ, मतलब कि उसके मेन इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये देखें जी, माशाल्लाह बीफ मेरा डन हो चुका है, जिसको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद जो उसकी यखनी थी उसको साइड पर कर दिया। इसके लिए लिया है चावलों के मसाले के लिए लिया है मैंने 2 से 3 अदद मुनासिब साइज़ के प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल और सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं, काली मिर्च है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा साबुत यूज़ कर रही है, नमक है। इसके अलावा कोई और चीज़ ऐड नहीं की मैंने। और ये 3 से 4 अदद टमाटर थे मुनासिब साइज़ के। चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम प्याज को करेंगे डन। प्याज का शेड देंगे डार्क ब्राउन। कि मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि जो सी अक्सर कड़ी वाली हैं, शोरबे वाली चीज़ें होती हैं, उनमें मैं यूज़ करती हूँ घी। अदरवाइज़ बाकी हर चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। ये मैंने अनियन डाल दिया। अनियन डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर उसके बाद में आप बाकी मसाला डालेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह प्याज मेरा डन हो चुका है। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट आपको दिखा नहीं सकी, मैंने वो ऐड कर दिया था। ये लहसुन अदरक को मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर बीफ, जिसको मैंने गला के अलहदा कर लिया था। ये में हमने बीफ ऐड कर दिया। बीफ ऐड करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैं इसे फ्राई करूँगी विदाउट पानी के। फ्राई करने के बाद फिर मैं डाल दूँगी बाकी टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। बहुत मज़े के बने थे जी। ये देखें जी, माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गया। मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर मेरे माशाल्लाह डन हो चुके हैं। अब मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई। ये डालने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा दे दे के। ये हमने ऐड कर दिया। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, ताकि मुझे पता लगे मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जा रही है और मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और मैं इससे भी अच्छी कोशिश करूँगी, इससे भी अच्छी मज़ीद वीडियो बना सकूँ। आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते मेरी वीडियोज़ का। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने स्टॉक डाल दिया, जो बीफ का बनाया था ना यखनी, वो ऐड कर दिया हमने। डालने के बाद फिर इसे थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर जितने गरम मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। ये देखिए, धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और नमक ऐड कर दिया। ये डालने के बाद मैं इसे थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद फिर हम लोग बीच में पानी ऐड कर देंगे। जो पानी वो ऐड करना है जिसके अंदर हमने गोश्त खिलाया, वो वाली यखनी हमने ऐड करनी है इसके अंदर। मेरा 1 बाउल राइस का था तो मैंने 2 बाउल पानी के ऐड करूँगी। आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, चावल नया पुराने के हिसाब से फिर पानी कम या ज़्यादा लगता है। ये देखिए जी, माशाल्लाह मेरा जो मसाला है वो रेडी हो गया है। मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर स्टॉक यखनी। ये डालने के बाद पानी का बॉयल आने का वेट करेंगे, फिर मैं डाल दूँगी इसके अंदर राइस। जी ये देखें, पानी को बॉयल आ गया है। मैं डाल दूँगी इसके अंदर राइस। राइस डालने के बाद हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर चम्मच नहीं फेरूँगी, 1 या 2 दफ़ा हिला के बस इसे कवर कर दूँगी। कवर कर
दिया। ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है। तकरीबन पानी जो है वो मेरा ड्राई हो चुका है। मैं इस लेवल पर यानी कि इस स्टेज पर इसको दम लगा दूँगी। ले जी दम के बाद ये देखें जी माशाल्लाह मेरे राइस दम के बाद की लुक है। ज़बरदस्त बन गए, बहुत मज़े के बने थे। ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रही है, ये जो लाल गोल मिर्च थी ना, ये वो ऐड की। ये बहुत तेज़ होती है मिर्च, तो इस हिसाब से मुझे दूसरा रेड पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसी मिर्च का ऐड कर लिया, इसी मिर्च को यूज़ कर लिया था। ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त राइस बने हैं मेरे। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इसके साथ ही ये देखें जी चटनी रह गई थी मेरी। मैं कहा चलें आपको इसकी बाद में दिखाती हूँ इसकी प्रिपरेशन। योगर्ट मेरा 3 पाव के करीब योगर्ट है। इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना है, धनिया और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं। 2 स्पून मैं योगर्ट ऐड करूँगी ताकि इसे चलाने में आसानी रहे। इसके बाद मैं सब्ज़ मिर्चें और धनिया पुदीना ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे योगर्ट में ऐड कर लूँगी। योगर्ट में अच्छी तरह बीट कर लूँगी, फिर मैं ये सब कुछ ये जो ग्राइंड करें फिर हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए योगर्ट को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है। बीट करने के बाद ये जो ग्राइंड किया हुआ था हमने सब्ज़ मिर्चें पुदीना धनिया वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मेरी पुदीने और धनिया की चटनी रेडी हो जाएगी। चले जी इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।